हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 11 मार्च टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग जो है आपके पर्सन के, आपके क्रश की फीलिंग्स, थॉट्स एंड ओके एक्शन। आपसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेज करना हो, या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो, या आप क्रिस्टल ट्री या पिरामिड परचेज करना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उससे आप कांटेक्ट करें 8926379155 पे। और कहीं पर भी मैसेज नहीं करें, और प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना है तो उसी से कांटेक्ट करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप न्यू हैं तो वेलकम है, और आपने किया है तो बहुत बहुत थैंक यू, लव यू ऑल। और आप ज्वाइन करें मेंबरशिप, थैंक यू। मेरा दूसरा चैनल है 11 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उसे भी सब्सक्राइब करें। टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज है जिसमें अलग वीडियो होता है, तो फिर उसको भी आप लाइक करें और ज्वाइन करें वहाँ पर भी। और टैरोट विद मानसी मेरा इंस्टाग्राम पेज है। सो थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या आता है। ओके, किंग ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओहो, वाह, द चैरियट, वाह, ये मेजर रखाना है। कैंसर की एनर्जी, मून की एनर्जी, 6 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द क्वीन ऑफ कप एंड द 7 ऑफ कॉइंस। ओके, दिस पर्सन, ये पर्सन जो है वेट कर रहे हैं राइट मूव लेने के लिए, लेकिन आपको बताना नहीं चाहता ये पर्सन, या चाहती है। ये जो भी पर्सन है, शायद हो सकता है आप दोनों अभी एक लॉन्ग डिस्टेंस पे रह रहे हैं, या तो हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी अभी ये दूरियाँ आई हैं, या तो जियोग्राफिकल दूरियाँ। कुछ लोगों का हो सकता है शायद ये पर्सन आपसे, या तो आप खुद इस पर्सन से दूसरे सिटी और कंट्री में रहने वाले हैं। तो ऐसा ही लगता है कि ये पर्सन जो है काफ़ी इंटरेस्टेड है लेने के लिए आपकी तरफ एक्शन, जो दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, या तो कोई प्लान कर रहे हैं, आई डोंट नो, ऐसा ही दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है द लवर्स, वाव, दिस पर्सन हैविंग सो मच फीलिंग्स अबाउट यू। इनके मन में बहुत सारे फीलिंग्स हैं, अभी भी हैं। और कुछ लोगों का अगर इस कनेक्शन के साथ नहीं है, बन रहा है, तो फिर आप उस पार्ट को ना ले। लेकिन कुछ लोगों का है, इनका एक्चुअली फीलिंग्स है आपके लिए, एंड ये कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है ये पर्सन। द क्वीन ऑफ कप है, तो ये काफ़ी नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, या तो मिलने के लिए। और दूसरी बात है, मुझे लगता है इन पास्ट हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप 7 ईयर्स का हो, 6 ईयर्स का हो, और 9 ईयर्स का हो, ठीक है। 6677 यहाँ पर है। हो सकता है ये जो भी पर्सन है ना, ये पास्ट में काफ़ी कोल्ड एंड डिटैच रहे हैं, या तो हो सकता है इन्होंने जब भी आपके साथ रिलेशनशिप में आए होंगे, इनको ऐसा लगा है कि इसको शायद इन्होंने कभी सीरियसली नहीं लिया है, सिर्फ अपनी डिज़ायर दिखाई है। मतलब जैसे कि किसी को चाहना सिर्फ दिल से, हाँ इट्स ओके, बट उसके लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, आप सही एक्शन लेना, सही तरीके से काम करना, ताकि वो कनेक्शन आगे और एक स्टेप जाए, उसके लिए शायद ये बहुत काफ़ी कोल्ड रहा है पर्सन, या रही है। शायद ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से सोचने वाला पर्सन है, या तो अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, काम के ज़्यादा प्रेशर रहा है इनको, या तो ये ज़्यादा काम करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं पर्सन, या समथिंग लाइक दैट। बट राइट नाउ ऐसा क्या हुआ है, इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको करना चाहिए? इनको शायद ये आपसे बिछड़ने के बाद, शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी एक डिस्टेंस हो, और स्पेशली जैसे मैंने बताया ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, या तो आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, या कुछ ऐसा। तो उनको एहसास हुआ है कि यू आर देयर, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक विश कम ट्रू है, लेकिन ये बात उनको शायद रियलाइजेशन बहुत बाद में हुआ है। तो राइट नाउ इनका यही थॉट्स है
कि ये वो सारे चीज़ों की सारे चीज़ों की तरफ। और एक बात भी है, इनको वो जो मेमोरी सता रही है जो आप और इस पर्सन ने कभी ना कभी शेयर किया था टुगेदर। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा दिखाऊंगी यहाँ पर। सिक्स ऑफ पेंटिकल में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे मेंटिस है जिनको ये दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं। यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पर एक है जो ये बॉक्स के अंदर से आ रहा है। इसको बोलते हैं जैसे कि कोई किसी से बिछड़ा हुआ हो, ठीक है, कोई किसी का यादें लेके रखा हो, तो वो यादें जैसे कि इन्होंने कोई ऐसे बॉक्स में बंद करके रखा है जिसका अभी उनको बहुत ज़्यादा वो चीज़ें रियलाइजेशन हो रहा है। शायद हो सकता है कुछ लोगों का कि ऑलरेडी ये पर्सन थर्ड पार्टी में हो, क्योंकि एक मैरिज भी यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है। तो हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे जगह में हो, या तो थर्ड पार्टी में हो, या तो आप हो, या कुछ ऐसा है जो उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इनको हुआ है कि एक्चुअली ये आप ही से ही प्यार करते थे। द लवर्स कार्ड, ठीक है। इनके इमोशन काफ़ी आपको लेके बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील करना, बहुत ज़्यादा याद करना, बहुत ज़्यादा आपको इनके सपने भी आते होंगे कहीं ना कहीं, या तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं, ठीक है। आप ना दोनों बहुत इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। आप दोनों के बीच में अभी भी वो टेलीपैथिकली कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को लेके जो भी सोचते हो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हो ईच अदर्स मेमोरी। ओके, आपको भी वो सारी बातें कहीं ना कहीं अचानक से याद आती होंगी जब भी ये पर्सन उनको याद करता होगा या करती होंगी। ओके, कैंसर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन है, हो सकता है किसी का कैंसर और जेमिनाई हो स्टार साइन। ओके, व्हाट नेक्स्ट, ये पर्सन और क्या बताना चाहता है या चाहते हैं। ओह माय गॉड, कार्ड्स काफ़ी द डेविल, वाओ, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फोर ऑफ सोर्ड्स। या यही चीज़ बता रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक बातचीत बंद है। टेन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ वंस। हो सकता है जैसे मैंने जो चीज़ें बताया, कोल्ड एंड डिटैच होने का पहला मकसद भी इनका हो सकता है ये शायद अपने ही डिज़ायर के साथ ही ज़्यादा मतलब ये पर्सन अटैच थे कि इनको क्या मिल रहा है कनेक्शन में, ये हमेशा उसी चीज़ को लेके सोचते थे। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सेल्फिश पर्सन हो सकता है, थोड़ा माइंड गेम खेलने वाला पर्सन भी ये हो सकते हैं। इनको हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे कितना फ़ायदा मिल रहा है इस कनेक्शन से, मैं उस पर फोकस करूँगा या करूँगी, ना कि मैं ये देखने वाला हूँ कि दूसरा पर्सन भी कुछ बेनिफिट हो रहा है इस कनेक्शन से। नो, दूसरे पर्सन का कुछ भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर मैं 100% सिक्योर हो रहा हूँ या हो रही हूँ, देन दिस कनेक्शन इज़ गुड विथ मी। ये पर्सन की आइडियोलॉजी पहला था, लेकिन अभी इनको इस बारे में कंफ्यूज हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। दिस पर्सन राइट नाउ थिंकिंग कि मुझे वो चीज़ें इस तरह की इतनी सेल्फिश चीज़ें तो नहीं सोचनी चाहिए थी इन पास्ट में। शायद हो सकता है कि इनका जो भी एनवायरनमेंट होगा, या तो इनकी जो भी परवरिश हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकती है, कुछ भी हो, उन्होंने इनकी इंटेंशन कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया था। हो सकता है इनके ऊपर दूसरे कोई कनेक्शन रहा होगा इनके पास्ट में जो भी बहुत बुरा असर डाला था, राइट ना। इनका कहीं ना आप मतलब एक बड़ा योगदान करते हो इनका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, आपके बहुत सारे कंट्रीब्यूट है। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है अभी राइट ना आपको लेके बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया एंड बहुत ज़्यादा दुखी हैं और सैड हैं। और दूसरी बात है कि आपको प्रेयर कर रहे हैं, अपनी मतलब प्रेयर में रख रहे हैं ताकि आप इनके लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट हो जाओ। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
और दूसरी बात है, ये आपको लेके ना एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं अपनी पार्ट ऑफ द फैमिली समझते हैं। चाहे अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये आपसे अभी भी इंटरेस्टेड हैं कि मैरिज कर पाएँ, आपसे शादी कर पाएँ, या तो अगर आप डिवोर्सी हो या इस तरह का चीज़ है कि कुछ कंडीशन है, तो ये पर्सन बहुत इंटरेस्टेड है आपसे मैरिज करने के लिए। और दूसरे लोगों का हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी आपको फैमिली समझते हैं और आप ही के साथ अपने न्यू बिगनिंग के लिए इंटरेस्टेड है। दिस पर्सन हैविंग सो मेनी डिज़ायर, ये आपसे अभी भी उतना ही ऑब्सेस्ड हैं जब जैसे आपसे मिले थे। ये काफ़ी अट्रैक्टेड हैं आपकी ब्यूटी को लेके, आपकी ब्यूटीफुल स्माइल को लेके। और दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू द, जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे इंटीमेट डिज़ायर, अगर आप दोनों के इंटीमेट कनेक्शन रहे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेके इनके दिमाग में वो इंटीमेट चीज़ें घूमती रहता है। जैसे कि आपको स्पेशली ये वही चीज़ को लेके याद करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा सैड होते रहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू किस यू, ये बात बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है तो डेफिनेटली दिस पर्सन, हो सकता है आप दोनों के बीच में जो डेस्टिनी है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और कहीं ना कहीं आप दोनों का एक जुड़ाव है। और ये साइकिल 1 बाय 1 आपका एंड हो रहा है एंड हो सकता है इन फ्यूचर यू आर कम टूगेदर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ओके, आपको क्या करना है? आपको अभी कुछ नहीं करना है वो मैं बाद में बताऊंगी आपको क्या करना है, लेकिन पहले देखते हैं क्रश का रीडिंग। ओके, सो जो लोग क्रश का इंतज़ार कर रहे हैं उनका हम देखते हैं। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द क्रश। नाइन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द मैजिशियन, वाओ, 7 of cups, Cancer, Pisces, Scorpio, the 9 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Knight of swords and the Empress, wow। ये जो भी आपके क्रश है ना, ये आपको काफ़ी हाई वाइब में देखते हैं। हो सकता है दिस पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है आपको बताने के लिए, मेरे थ्रोट चक्र में इशू है। इस पर्सन के भी होंगे, इसलिए होंगे मुझे लगता है आप दोनों के बीच में काफ़ी ह्यूज है, एज गैप भी हो सकता है। अगर एज गैप है या तो ऐसा है कि ये अपनी क्रश को ना बहुत ज़्यादा छिपाना चाहता है या चाहती है, या तो इनको ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, मतलब समथिंग लाइक दैट। या 2 of wands है यहाँ पर नीचे। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे कनेक्टेड हैं थ्रू द इंटरनेट, ठीक है, या तो हो सकता है कि अब दोनों कहीं ना कहीं पहले बहुत ज़्यादा ऑपोजिट में रहे हो। आई डोंट नो ये कैसा मैसेज है। शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में शायद अगर आप दोनों एक साथ किसी एक आइडियोलॉजी को लेके ना आप दोनों के राय काफ़ी ऑपोजिट होते हैं, यानी हो सकता है इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर दिख रहा है। तो ये पर्सन आप खुद को बिलीव नहीं दिला पा रहे हैं कि मतलब उनका आपके ऊपर क्रश हो सकता है या समथिंग लाइक दैट। शायद हो सकता है ये पर्सन एक ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं जिसमें इनको खुद को बिलीव दिलाना पड़ रहा है कि दैट दे आर हैविंग क्रश ऑन यू, और ये क्रश उनको ना बहुत ज़्यादा हर्टिंग वाला फीलिंग दे रहा है। आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि वो आपको बता नहीं पा रहा है या बता नहीं पा रही है, या तो ये अगर बता भी पाएंगे तो समथिंग दे आर नथिंग, मतलब जैसे कि नथिंग टू हैपन या समथिंग लाइक दैट, इस तरह से। या तो हो सकता है कि यहाँ पर ये पर्सन पहले से ही किसी के साथ कमिटेड है या मैरिज है या कुछ, आई डोंट नो, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक मैसेज है जिसका हर्टिंग से कुछ नाता है। लेकिन ये फिर भी मैं बताऊंगी, ये पर्सन अगर चाहे तो ये आपको बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दिस पर्सन इज हैविंग अ मैजिशियन क्वालिटी। तो मुझे लगता है कि इनके पास वो सारे हैं, ऑप्शन भी हैं इनके पास, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है। ये काफ़ी हद तक आपको लेके सोच रहे हैं। तो
आपको भी अचानक से आपको भी नींद टूटता होगा। ये काफ़ी, और एक बात है, ये काफ़ी आपको वॉच करता है या करती है, या तो समथिंग आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे ऑनलाइन देखना पड़ रहा है या तो ऑफलाइन, आई डोंट नो, बट दिस पर्सन इज वॉचिंग योर स्किल्स, योर वर्क एथिक्स एंड समथिंग लाइक दैट। ये आपके बारे में रिसर्च कर रहा है या सर्च कर रहा है, दैट आई एम सेइंग, और सर्च करके पता लगाने की कोशिश कर रहा है। एंड डेफिनेटली अगर डिफरेंट पीपल है तो उससे भी एक कंपैरिजन वाली चीज़ें भी मुझे आ रही है। ये पर्सन ऐसा इनको लग रहा है, अगर आप दूसरों से अगर बात करते हो या समथिंग, तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन या तो बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, या तो इनको जेलस बहुत ज़्यादा है, इनको पसंद नहीं है। दूसरा है कि हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेके जब भी इनके मन में जो ख्याल आता है, शायद हो सकता है आप दोनों कोई डिस्टेंस प्लेस पे रहते हो, तो इनको एक क्रॉस करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही लग रहा है। तो ये बात है यहाँ पर। फिर भी देखते हैं ये पर्सन और क्या बताना चाहते हैं। द एम्परर, एरीज एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द नाइट ऑफ कप्स, the 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the 10 of Pentacle, the 2 of Pentacle. ओके, यहाँ पर एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी आई है। डेफिनेटली दिस पर्सन हैविंग सो डीप थॉट अबाउट यू, दैट्स वाई दे आर मतलब हर्टिंग देमसेल्फ, मतलब हर्टिंग नहीं कर रहे हैं, जैसा लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर वो जुनून वाली ख्याल भी आ सकता है, अगर ये क्रश के हिसाब से हो तो, या तो आपके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो आपको इस तरह का डिवाइन एनर्जी फील हो सकता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जुनून बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्योंकि इट्स शायद हो सकता है आप दोनों की जो वर्क एरिया हो या तो लाइफस्टाइल है, कुछ है, दोनों बराबर के हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों के अंदर वो हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप दोनों ऐसे वर्ल्ड को बिलोंग करते हो कि जो डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट कम्युनिटी, तो बहुत सारे लोग कुछ इसका अपोज में जा सकते हैं या समथिंग लाइक दैट। तो दिस पर्सन हैविंग सो मेनी थॉट्स, ये इसी बात को लेके शायद ये थोड़ा परेशान है या कुछ है। ओके, 6 ऑफ पेंटाकल, ये आपको एक गिफ्ट की तरह समझता है पर्सन। नाइट ऑफ कप है, ये बहुत ही इंटरेस्टेड है कि आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक डेट पे ले जाए, समथिंग अबाउट द वैकेशन। अगर ये बीच एरिया या तो इस तरह का कोई समुंदर का एरिया हो, तो ये आपको वैकेशन पे लेना चाहता है या चाहती है। इनको ऐसा लगता है कि आपको ये प्रोटेक्ट कर पाए, अगर ये आप इनका मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो फेमिनाइन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है, मतलब ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और दूसरा बात है कि 10 ऑफ पेंटिकल है, तो ये हो सकता है कहीं ऐसे कनेक्शन में ऑलरेडी हैं जहाँ से ये आपको लेके एक सेपरेट वर्ल्ड का महसूस कर रहे हैं, या तो हो सकता है इनके वर्क एरिया या समथिंग, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर मैं अगर थर्ड पार्टी का मेंशन करूँ तो इट्स नॉट अबाउट ओनली पर्सन के बारे में नहीं, शायद इनकी वर्क, इनकी जिम्मेदारी, इनका बिजनेस, या तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा या समथिंग लाइक दैट, ओके। बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेके फैमिली बनाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये आपको अपनी एम्प्रेस या एम्परर मानते हैं, ठीक है, एक डिवाइन कपल मानते हैं। और ये इनका स्ट्रॉन्ग क्रश है, इस मतलब ये कोई छोटा मोटा क्रश नहीं है। दिस पर्सन हैविंग ए बिग क्रश ऑन यू, ए ह्यूज क्रश, दैट आई एम सेइंग। ओके, फिर आपको देखते हैं व्हाट शुड यू डू। स्ट्रेंथ एंड ए 5 ऑफ कप्स। ओके, इस पर्सन के एक्शन मैंने नहीं पूछे थे, एक्शन। दिस पर्सन हैविंग सो मच डिज़ायर, मैंने बोला था 6 ऑफ वांड्स से पक्का कोई एक्शन लेंगे इन फ्यूचर, ओके। बट आप क्यों सैड हो इस बात को लेके, शायद ये एक्शन नहीं ले रहे हैं और आपको बहुत जल्दी की पड़ी है, तो ये तो मैं आपके नहीं बता सकती, क्योंकि आपको पेशेंस रखने के लिए बताया जा रहा है एंड अपनी एनर्जी को स्ट्रेंथन करने के लिए बताया जा रहा है, ओके। दे डेफिनेटली टेक द एक्शन, ओके।
ये डेफिनेट बात है कि वो एक्शन ज़रूर लेगा या लेंगी। दूसरा है कि यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि आपके जो पर्सन है उनके लिए आपको व्हाट शुड यू डू। आप भी इनको बहुत मिस कर रहे हो और आने वाले दिनों में शायद हो सकता है आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। ठीक है, आप दोनों लेट गो नहीं करना चाहते हो मतलब ईच अदर को, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों के बीच में कर्मा साइकिल एंड हो रहा है, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी एक रिकन्सिलेशन में आ रहे हो। ठीक है, ओके, व्हाट्स योर चार्म्स। ओके, आईफिल टावर, देयर इज़ अ मास्क एंड द कोई चीज़ इसमें अगर हिडन है इस पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से, वो रिवील होगा। और दूसरा है कि शायद हो सकता है कि हॉर्स की एनर्जी है, तो काफ़ी स्पीड में होगा। आप दोनों कहीं ना कहीं एक कुछ प्लेस को लेके हो सकता है, या तो हो सकता है कि आप कोई घूमने जाएं पेरिस या समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, लव यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू लाइक कमेंट शेयर। लव यू ऑल, लव यू, नमस्ते।